नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नई पहल के तहत बियॉन्ड द बैच नामक पॉडकास्ट की शुरुआत की है। इस पॉडकास्ट का उद्देश्य पुलिस की कार्यप्रणाली, चुनौतियों और अनुभवों को जनता के साथ साझा करना है। इस पॉडकास्ट के जरिए पुलिस और जनता के बीच संवाद को मजबूत बनाने की कोशिश की जाएगी। इस पहल की शुरुआत डीजीपी प्रशांत कुमार के मार्गदर्शन में हुई। पहला एपिसोड 31 दिसंबर 2024 को रिटायर हुआ आईपीएस अधिकारी एसएन साबत के साथ शूट किया गया। उनका इंटरव्यू आईपीएस अधिकारी और लखनऊ की डीसीपी रवीना त्यागी ने लिया। बियॉन्ड द बैच के माध्यम से पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी से जुड़े अनुभव, चुनौतियां और समाधान साझा करेंगे। पहल पुलिस और जनता के बीच पारदर्शिता और समझ को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देश के लिए कुछ काम करने का मौका मिला, अपराध के विरुद्ध संघर्ष करने का मौका मिला। पहले से ही पुलिस ही बनना चाह रहा था या ऐसा कुछ नहीं था। ये जो जर्नी रहा, आपको थोड़ी सी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए। नेशनल पुलिस एकेडमी में आपकी एंट्री होती है और दौर मुझे लगता है कि आज के दौर से ज्यादा कठिन समय था। आप बतौर एएसपी अयोध्या पहुंचते हैं और तमाम मिर्जापुर से लेकर के तमाम अन्य जिलों में आपने कप्तानी करी। तो कम से कम 6-7 साल से अधिक समय उत्तर प्रदेश में नक्सलिज्म के क्षेत्र में, उनके उग्रवाद के विरुद्ध में, वाम उग्रवाद के विरुद्ध में हम लोगों ने कार्य किया। ह्यूमन राइट्स पर आपका लेख, आपका शोध अद्वितीय रहा है। गोविंद बल्लभ पंत अवार्ड से नवाजा भी गया है सर। कोई आदमी अगर मिस हो जाता है तो 5 साल तक अगर भी नहीं मिला है, तब भी उसका इमेज को एक्सट्रापोलेट करते हैं कि 5 साल बाद वो कैसे दिख सकता है। कुंभ 2019 में आपने नेतृत्व प्रदान किया, वहां की सारी व्यवस्थाएं देखी। अगर श्री एसएन साबत पुलिस अधिकारी ना होते तो वो क्या होते? नमस्कार, जय हिंद। उत्तर प्रदेश पुलिस की पॉडकास्ट सीरीज बियॉन्ड द बैच में आपका स्वागत है। ये एक अनूठी पहल है उत्तर प्रदेश पुलिस की, जिसका आज प्रथम एपिसोड है। यह पॉडकास्ट पुलिस अधिकारियों के असाधारण जीवन, चुनौतियों, उपलब्धियों की आपको एक झलक देगा। ये न केवल पुलिस कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए है, बल्कि हर उस नागरिक के लिए है जो कि सुरक्षा, सेवा और नेतृत्व के सूक्ष्म आयामों को जानना चाहता है। आज के हमारे मेहमान हैं 1990 बैच के एक प्रतिष्ठित आईपीएस अधिकारी डॉक्टर एसएन साबत। सर का लगभग 4 दशकों का कार्यकाल अब अंतिम चरण पर है। इनका प्रतिष्ठित कार्यकाल बहुत सारी उपलब्धियों के साथ भरा हुआ है। इन बहुआयामी उपलब्धियों में शामिल है उग्रवाद विरोधी अभियान, कौशल विकास की इनकी तमाम परियोजनाएं, मेगा इवेंट मैनेजमेंट और साथ ही साथ साहित्यिक उपलब्धियां। इन सभी के लिए इनको तमाम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। ज्यादा समय ना लेते हुए आइए आज हम डुबकी लगाएं इस ज्ञानवर्धक संवाद में और जानें कि बैच से परे क्या है। आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट सीरीज में। धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए सर आपका धन्यवाद। आपको भी और पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस को, जिसने ये पॉडकास्ट पे मुझे मौका दिया है। धन्यवाद सर। सर, आपका एक प्रेरणादायी करियर रहा है, 4 दशकों का लगभग। आपके आज सर क्या रिफ्लेक्शंस हैं, आपकी क्या भावनाएं हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर के आज? देखिए रवीना, मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं। मैं 1990 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूं, तो आप लगभग 3.5 दशक आप कह सकते हैं। तो इस 3.5 दशक में मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न स्थान पर कार्य करने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश पुलिस के बाहर भी कुछ मौका मिला। एक अखिल भारतीय सेवा के होने के नाते अन्य स्टेट में भी काम करने के लिए, और एक स्टिंट यूनाइटेड नेशंस में भी काम करने का मौका मिला है। मैं सभी को पहले बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इन्होंने मौका दिया, और ये परमात्मा का आशीर्वाद है कि जिसके चलते हम ये कर पाए। रही बात, आप पूछ रहे हैं कि किस प्रकार मैं इसको देखूं, मेरे नज़रिया क्या है, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही सेटिस्फाइंग मेरे लिए रहा पर्सनली कि ये जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान तो लगभग 24 करोड़ से अधिक जनता है, और उस समय थोड़ा कम रहे होंगे निश्चित रूप से, तो उन सबसे जुड़ने का मौका मिला और देश के लिए कुछ काम करने का मौका मिला। अपराध के विरुद्ध संघर्ष करने का मौका मिला, जनता के साथ जुड़कर बहुत सारे काम करने का मौका मिला। कुंभ मेला जैसे, अयोध्या जैसे बड़े बड़े इवेंट में
सहभागिता करने का मौका मिला और विश्व शांति के लिए कुछ प्रयास करने का मौका मिला। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा था। ये मैं नहीं कहता हूँ, एक मेरा कैंडिड स्वीकारोक्ति है कि मैं पहले से ही पुलिस ही बनना चाह रहा था या ऐसा कुछ नहीं था। ये स्टूडेंट करियर के बाद हमने जैसे सबने सोचा है कि हाँ सिविल सर्विस अपियर करना चाहिए, और हम लोगों के समय तो कम से कम इतने अन्य एवेन्यू के बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते थे। हाँ, उसकी तैयारी तो बचपन से ही हमारी रही कि सिविल सर्विस आना है, प्रयास करना है और अच्छा करना है। तो उसके लिए हमने प्रयास किया, और उसमें जो है जब सिविल सर्विस के बाद निश्चित रूप से हमने चाहा कि हाँ मैं स्वयं इस पे आना चाहता हूँ, भारतीय पुलिस सेवा में आना चाहता हूँ, तब मैं भारतीय पुलिस सेवा में आया। तो निश्चित रूप से ये चुना हुआ करियर है, ये भी कोई बाय डिफॉल्ट तो नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि बचपन से मैं चाहता था कि कोई पुलिस अफसर, ऐसा नहीं था। लेकिन कार्य करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि कोई जीवन का बड़ा पार्ट अभी बिताया जितना इससे पहले बिताया था। पहला 25 साल जो था, उसके बाद 35 साल ये बिताया है, तो ये बड़ा पार्ट रहा पूरा अपना कार्य जीवन का। तो इसमें निश्चित रूप से मुझे काफी संतुष्टि हुई। सर बचपन की आपने बात करी सर, आपका बचपन जो है उड़ीसा में बीता है सर, कोरापुट जैसे जिले में से आप आते हैं जी। ये सर एक सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधताओं का क्षेत्र है, बड़ी सारी कठिनाइयों से लोग गुजरते हैं वहां रहने वाले। आपके पिता भी सर प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, ऐसे बचपन से आप आते हैं सर और फिर पुलिस सेवा में पहुंचते हैं, कैसा अनुभव रहा सर? किन चीजों ने आपको प्रेरित किया? आप सही कह रहे हैं कि मैं मुख्यतः उड़ीसा का जिस क्षेत्र से आता हूँ, एक तरफ छत्तीसगढ़ और एक तरफ आंध्र प्रदेश, और पहाड़ी क्षेत्र है और काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, अभी भी है, और बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बहुत लोग रहते हैं वहाँ पे, वहाँ के जो स्थानीय लोग। और उस स्थिति से आके अब वैसे आपने जैसे बताया, मुझे उड़ीसा में विभिन्न स्थान में रहने का मौका मिला। मेरे स्टूडेंट करियर में विभिन्न जगह पे मैं रहा हूँ, पढ़ा हूँ। तो ये जो जर्नी रहा, ये निश्चित रूप से आपको थोड़ी सी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए। अगर आप में एम्बिशन ना हो कि मैं कुछ करूँगा या मैं कोशिश करूँगा या मेरे से कैसे हो पाएगा, अगर इस प्रकार अगर आप किसी का भी हो जाए, तो कोई भी स्टूडेंट हो या हमारा कोई भी, आप आज भी देख रहे हैं कि हमारे सिविल सर्विस में कहे या अन्य विभिन्न क्षेत्र में कहे, चाहे आईआईटी में कहे, मैनेजमेंट में कहे, बहुत ही रिमोट एरिया से बहुत लोग आते हैं और बहुत अच्छा करते हैं जीवन में। तो ऐसा कुछ नहीं। और अभी तो ये दौर है जिसमें कम्युनिकेशन और नॉलेज का तो असीमित भंडार है, और आपके बटन प्रेस करने पर आपके पास नॉलेज है। शायद उस प्रकार की स्थिति उस समय नहीं रहा, लेकिन तब भी जब तक अपने मन में एक ये नहीं होगा कि ज्ञान पिपासा नहीं होगा कि या ललक नहीं होगा कि मुझे कुछ करना है, तब आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैं यही चाहूंगा कि हमारे जितने युवा साथी हैं, वो जो चीज करना चाहते हैं उसके लिए दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे ये करना है, डिटरमिन्ड हो जाए और उसके लिए डेडिकेटेड हो जाए, तो निश्चित रूप से वो सक्सेस पाएंगे। सर बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। सर आपका कोरापुट से जीवन शुरू होता है, फिर सर तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आप पहुंचते हैं हैदराबाद, वहां पे नेशनल पुलिस एकेडमी में आपकी एंट्री होती है। सर वहां के कुछ अनुभव आपसे जानना चाहेंगे। आप स्वयं भी आईपीएस ट्रेनिंग मेरे बहुत बाद रहे हैं, तो आपको भी नॉलेज है। और एनपीए का जो समय होता है, ये हमको एक स्टूडेंट कैरियर से लेकर एक सर्विस ऑफिसर के रूप में ट्रांसफॉर्म करता है। हमको कुछ नहीं पता होता है किसी चीज के बारे में, विशेष करके जो पुलिसिंग के बारे में, व्हेन वी जॉइन एनपीए। लेकिन वहां पे रहने के बाद इतना सिस्टमैटिकली हम लोगों को सिखाया जाता है, इतने सारे एक्सपोजर दिया जाता है। जैसे कि हम लोगों के समय जो ट्रेनिंग होती थी, फिजिकल और इंडोर ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद भी हम लोगों को तत्कालीन समय में पंजाब उग्रवाद से ग्रसित था, तो हमारा ट्रेनिंग वहाँ पंजाब में भेजा जाता था। हम लोग पंजाब में 15 दिन रहते थे। कहीं हम लोग एनएसजी में जाके एनएसजी में विभिन्न चीज़ों के बारे में शिक्षा ग्रहण करते थे, बीएसएफ के साथ शिक्षा ग्रहण करते थे, सीआरपीएफ के साथ करते थे। तो और उसके बाद अपने अपने कैडर में जाके वहाँ पर हम लोग व्यवहारिक प्रशिक्षण करते थे।
तो मोटा मोटी जिस समय जो चैलेंजेस है उसी के हिसाब से एनपीए ने अपने आप को गियर अप करता है और उसी प्रकार ट्रेनिंग देता है। तो निश्चित रूप से वो ट्रेनिंग तो इतना ही महत्वपूर्ण था कि हमको एक सर्विस के ऑफिसर के रूप में उसने रूपांतरित किया, और क्योंकि पहले तो हम लोगों को कोई प्रोफेशनलिज्म पता नहीं था, और मैं निश्चित रूप से वो दिन नहीं भूल पाऊंगा। और उसके बाद भी जब जब मौका मिला एनपीए में मैं गया और विभिन्न रिफ्रेशर कोर्स में गया, एनपीए में लेक्चर देने के लिए गया, या और इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू बी इन एनपीए और जाके वहाँ पे अपना कुछ मोमेंट शेयर करने का। सर, हैदराबाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।